अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक डिस्क की ही टाइप है। इससे पहले हमने फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया आपको, और मैग्नेटिक डिस्क के नाम से हमारी वीडियो मौजूद है। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली जो फ्लॉपी डिस्क जो कि मैग्नेटिक डिस्क की टाइप है और उसके बाद जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ड डिस्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये रही मेरे पास एक हार्ड डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा आगे चल के वीडियो में, लेकिन यहां पे हम अब स्टार्ट करते हैं कि हार्ड डिस्क बेसिकली है क्या और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो मैं बताता चलूं आपको कि हार्ड डिस्क जो है ये बेसिकली ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे पास कोई सीडी है वो प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है तो उसको हम जस्ट सीडी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई हार्ड मटेरियल की बनी हुई है उस डिस्क जो इस टाइप की होगी उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास हार्ड डिस्क है। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि हार्ड डिस्क। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं और देन इसके बारे में मजीद आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। हार्ड डिस्क इज अ रिजिड मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क दैट स्पिन्स rapidly and continuously inside the computer chassis or in a separate box connected to the computer housing. This type of hard disk is never removed by user. ये हार्ड डिस्क जो है इसको यूजर रिमूव नहीं कर सकता, यानी ये हार्ड डिस्क हमारे पास है, ये कंप्यूटर के अंदर होती है। ये तो बेसिकली एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से कंप्यूटर के अंदर अलग से हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी होती है और इसको बाकायदा कवरिंग सारी इसकी होती है ताकि बाहर से इसको जो आलूदगी वगैरह है या आपके ये कह सकते हैं कि डस्टिंग वगैरह जो हो रही है उससे हम बचा सकें। इसको डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो उससे बचाने के लिए इसको पूरी तरह से हम कवर करके रखते हैं। उसके बाद ये भी चीज़ है कि मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो ये वही है जो हमने आपको फ्लॉपी डिस्क में बताया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको भी हम मैग्नेटाइज जो है यानी इसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं। वो आपने जो कोटिंग इसके ऊपर करनी है वो क्या करना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी जिसको हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसकी हम इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। और वो कोटिंग जो है आप आयरन की कर सकते हैं, वो कोबाल्ट की कर सकते हैं, या क्रोमियम वगैरह जो होता है उसकी हम कोटिंग कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क दूसरी डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से काम करती है और बनिस्बत दूसरी डिस्क के इसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इस डिस्क को हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अगर सीडी जो है वो मेटल की बनी हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, तो उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, और अगर कोई नरम लचकदार मटेरियल की बनी हो तो उसको हम फ्लॉपी कहते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क जो है ये कई प्लेटों को जोड़कर बनाई जाती है। मैं बताता हूं इसको कैसे। और ये डिस्क एक एक्सिस के गर्द एक बंद डब्बे के अंदर बहुत तेज से घूमती है, और इसको हम जो आपको बताया है कि इस डिस्क के अंदर कहीं ज्यादा डाटा स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर हम आम फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो ये कम डाटा स्टोर करती है और इसका डाटा भी जल्दी ज़ाया हो जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क का डाटा जल्दी ज़ाया नहीं होता। अब इसमें जो मैग्नेटाइजेशन जो हम कोटिंग करते हैं, तो हमें पता है जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अगर आप हार्ड डिस्क की प्लेटों को आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इसके अंदर कुछ इस तरह से आपको चीज़ें नजर आती हैं। इस तरह से करके मैं जरा इसको बना देता हूं। इसमें हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। इस तरह से हमारे पास नॉर्थ और जो हमारे पास होंगे वो साउथ पोल होंगे। इन नॉर्थ और साउथ पोल 1 और 0। सो ये आगे भी इसी तरह का पैटर्न जो है
वो होता है, यानी कि यहाँ पे मैं ज़रा ड्रा कर देता हूँ इसको। तो यानी ये इसके मैग्नेटाइजेशन जो आपको बता रहे थे कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो उनके बारे में आपको बता रहा था कि अगर माइक्रोस्कोपिक आप इसकी स्टडी करें तो कुछ इस तरह का इसके जो पैटर्न होता है, यानी कि इसका जो सारा ऊपर डाटा हमने स्टोर करना होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, और यहाँ पे बाइनरी सिस्टम चल रहा होता है, यानी 1 और 0 जो है ये चल रहे होते हैं। और 1 और 0 जो होते हैं ये हम कहते हैं कि बाइनरी डिजिट्स हमारे पास होते हैं, यानी हम 1 देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है 0 होता है। और इसको कैसे मजीद इसको देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क आपको दिखा रहे हैं कि हार्ड डिस्क की कोई स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है, जैसे कि हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये भी हार्ड डिस्क हमारे पास है, और यहाँ पे इसकी फिगर जो है वो भी हमने ड्रा की हुई है। और उसके साथ साथ हमने ये एक कह लें आपके प्लेटर जो है वो बनाया हुआ है, यानी ये 3 प्लेटें हैं हमारे पास। तो दैट्स वाई अगर एक सिंगल प्लेट है, यानी जस्ट लाइक जैसे आप कह सकते हैं ये फ्लॉपी डिस्क जैसे है, एक प्लेट है, इसके ऊपर एक और प्लेट है, एक और प्लेट है, 3 प्लेटें हैं। तो इतनी ज़्यादा प्लेटें होने की वजह से हम डाटा जो है वो ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, यानी ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए ही हम हार्ड डिस्क जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक ये प्लेटर ऐसे होती है, ज़रा समझिएगा इसको, गौर करिएगा आप, ये इस तरह से, यानी ये मेरे पास 3 प्लेटें हैं, ये इस तरह से करके ये लगी होती हैं ऐसे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये इस तरह से प्लेटें लगी होती हैं, और इनके ऊपर जो होता है वो रीड एंड राइट हेडर जो होता है वो इनके ऊपर होता है। ये इस प्लेट के साथ, इनके साथ क्या करता है, ये स्ट्राइक करता है इन प्लेट्स के साथ, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन होती है, और यहाँ पे इसके ऊपर, इन प्लेटों के ऊपर क्या होता है, डाटा स्टोर होता जाता है। तो आप देखते हैं इसको, जरा देखिएगा इसको, ये हमारे पास प्लेटर्स हैं, इन्हें लगे हुए हैं, और इस तरह से एक्टेटर आर्म है और एक्टेटर एक्सिस है, और यहाँ पे जो है एक कॉइल होती है, और उस कॉइल के अंदर जो है जब करंट पास होता है तो हमें पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जब ये हेडर जो होगा हमारा ये इन प्लेटों के ऊपर यानी कि इस तरह से करके स्ट्राइक करेगा, तो इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेगा, 1 और 0 आएंगे, और इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा जो होता है वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर करते जाते हैं। तो हार्ड डिस्क बेसिकली जो है ये एक सेकेंडरी डिवाइस है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ही आती है हार्ड डिस्क जो होती है। और अगर हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी होती है कि जिसको पावर सप्लाई के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कंप्यूटर को आप ऑन करते हो तो डाटा सारा सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर आ जाता है। तो प्राइमरी, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑफ किया तो प्राइमरी डाटा जो है हमारा वो वैनिशेस हो जाता है, और सेकेंडरी जो होता है, यानी सेकेंडरी डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डाटा होता है वो महफूज रहता है। आप बेशक कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप रख सकते हो डाटा को। इससे पहले जब हमने आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था, तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा ज्यादा लंबे अरसे तक आप स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे आप डाटा को ज्यादा लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं जरा, टिपिकल हार्ड डिस्क ऑफ सेवरल प्लेटर्स ईच असेस्ड वाया अ रीड और राइट हेड ऑन मूवेबल आर्म। तो ये हमारा मूवेबल आर्म जो होता है बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये प्लेटर्स लगे हुए हैं। ये प्लेटर्स जो हैं वो तेजी के साथ यानी कि घूमती हैं, ये स्पाइंडल मोटर होती है यहाँ पे, तो जो यानी कि तेजी के साथ इनको क्या करेगी, घुमाएगी। अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जिसके प्लेटर की हर साइड मैग्नेटाइज हो जाने वाले मटेरियल की एक लेयर जो होती है इसके ऊपर लगी होती है। इस स्पाइंडल की मोटर प्लेटर को 1 मिनट में कई हजार दफा घुमाती है, यानी ये स्पाइनल मोटर जो है इन प्लेटों को एक मिनट के अंदर कई हजार दफा घुमा देती है। आप खुद सोचें कि कितनी स्पीड ये मूव कर रही होती है। हर प्लेटर की सरफेस पर एक रीड एंड राइट हेड होता है। यानी आपको मैं ये जरा समझाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर करेगा इधर कि हमारे पास, समझे ये हमारे पास 3 प्लेटें ऐसे लगी हुई हैं, ये इस टाइप की कुछ, आप देखिएगा जरा, ये इस तरह से हमारे पास 3 प्लेटें हैं। अब हर प्लेट के ऊपर क्या होगा, एक हेडर होगा, यानी इस तरह से यहां पे हेडर है, फिर यहां पे हेडर होगा, इसी तरह से हमारे पास इस प्लेट के ऊपर भी क्या है, हेडर है।
अब बेसिकली क्या है, मैंने आपको बोला कि इसके यहाँ पे एक्सिस में एक कॉइल होती है, उस कॉइल में से करंट पास होता है जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज होता है, और उसके बाद यानी कि वो कॉइल में से करंट पास होता है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जब ये वाला हमारा हाइड्रोजन होगा वो इन प्लेटों के साथ स्ट्राइक करता है तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इसको मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है, तो इस वजह से जब वो इसके साथ मीन के स्ट्राइक कर रहा होता है हेडर इसका, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रही होती है और डाटा जो है 1 और 0 डिजिट्स यानी आप कह सकते हैं कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हुए यानी ये डाटा जो है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पे क्या कर रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से है। उसके बाद ये फिगर पे दोबारा वापस आ जाते हैं, जरा गौर से देखिएगा कि इसमें फिर हार्ड डिस्क जो होती है, ये आप अपने लैपटॉप को अगर खोल के देखें तो आपको लैपटॉप के बैक साइड पे आपको हार्ड डिस्क मिलेगी इस तरह की। इस तरह से आप अपने पीसी यानी सीपीयू को आप खोल के भी देख सकते हैं, हार्ड डिस्क उसके अंदर मौजूद होती है, बाकायदा उसको कवरिंग की होती है सारी। और उसके बाद जो हमारे पास हार्ड डिस्क है, ये आप कह लें कि इट इज डज नॉट एक्सेस डायरेक्टली टू सीपीयू, इसकी प्रोसेसर तक डायरेक्ट जो है वो एक्सेस नहीं होती। इसके इंस्टेड अगर हम देखें प्राइमरी मेमोरी की तो उसमें क्या होती है, उसकी डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू तक होती है। यानी अगर आपने कीबोर्ड पे एक्स प्रेस किया है, अगर वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर मौजूद है तो आपको फौरन डिस्प्ले हो जाएगा एक्स, लेकिन अगर वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है तो प्राइमरी मेमोरी से मैसेज है वो जाता है सेकेंडरी के अंदर, और सेकेंडरी से दोबारा वो डाटा जो है वहां से हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होता है, वहां से उठा के लेके आते हैं और प्राइमरी में, और फिर आपको शो करवाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क जो है ये बहुत ज्यादा डाटा जो है वो स्टोर करती है और उनको मैनेज करके रखती है। अगर हम इस टेप ऑडियो कैसेट्स की बात कर लें जरा, कि अगर ऑडियो कैसेट में आपने किसी साउंड को या म्यूजिक आप सुन रहे हैं, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे मूव करवाना पड़ेगा, फौरन इसको मूव करवाना पड़ेगा, फिर आप डाटा को लेके आ सकते हो, यानी जो आपने सुनना है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क के केस में ऐसा नहीं होता, आपको जस्ट कमांड देनी पड़ती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर जहां पर भी डाटा पड़ा होगा वो फौरन आपको मिल जाता है। जिस तरह से आप सर्च बार में जाए तो आप सर्च करते हो तो डाटा जितना भी आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है, तो जिस टाइप का आपने कोई सर्च किया, आपने कोई नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, आपने कोई भी चीज रखी हुई है तो आप उसका नाम लिख के सर्च करते हो तो फौरन आपके कंप्यूटर सामने कर देता है, क्योंकि वो हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास डाटा पड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क जो है इसने हमारे काम को आसान बना दिया। अगर इससे पहले की बात करें कि जब बहुत हम पुराने दौर में रह रहे थे तो आप कोई किताबें जो भी आपने संभाल के रखे होंगे तो आपको ढूंढने के लिए सुबह से लेकर शाम तक टाइम लगता होगा, लेकिन अब आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर जो डाटा होता है मेमोरी कार्ड के अंदर, आप आसानी के साथ उसको सर्च कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हार्ड डिस्क हमारे लिए इस लिहाज से भी बेनिफिशियल है कि आपको बजाय इसके कि बहुत ज्यादा डाटा जो है वो कागजों की फॉर्म में, आपको पेजेस की फॉर्म में रखना पड़े, अब आप सिंपली एक हार्ड डिस्क आपके पास होनी चाहिए, आप उसके अंदर डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। और ये परमानेंट डिवाइस है, मतलब इसमें डाटा जाया होने वाला आपका नहीं है। आप 10 साल रख लें, 20 साल रख लें, आपका डाटा जाया नहीं होगा। तो अब देखते हैं जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो हार्ड डिस्क might hold hundreds or thousands of megabyte of information, यानी हार्ड डिस्क जो होती है ये आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स या 1000 मेगाबाइट का डाटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अब सबसे पहले आपको बताएं कि बेसिकली बाइट्स क्या होता है। बाइट्स को पढ़ने से पहले हमें बिट के बारे में जानना जरूरी है कि बिट क्या होता है। यानी जो डिजिट्स होते हैं 0 और 1 जो है इज कॉल्ड अ बिट, उनको हम बिट कहते हैं। यानी 0 और 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास बाइनरी फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर होता है, यानी 1 और 0 की फॉर्म में डाटा आपके पास स्टोर हो रहा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये बिट है, यानी द बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 इज कॉल्ड अ बिट। और बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स को स्टैंड करता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये एक छोटा यूनिट है डाटा को स्टोर करने का। उसके बाद अब बात करते हैं बाइट क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट, अगर आपके पास 8 बिट्स हो जाती हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 बिट्स मिलके आपकी एक बाइट बना देंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक बिट हमारे पास क्या, बिट को डिफाइन कैसे करना है, और बाइट आपके पास जो है वो क्या होता है कि 8 बिट्स अगर आपके पास मिल जाए तो आपके पास एक बाइट बन जाता है। और
ये 100,000 मेगाबाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो हार्ड डिस्क स्टोर कर सकती है। अब यहाँ पे मेरे पास जो हार्ड डिस्क है ये 250 GB तक का यानी कि डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है। तो आप अपनी मर्जी से हार्ड डिस्क जो है इसको चेंज करवा सकते हैं, यानी आप ज़्यादा डाटा की अगर हार्ड लगाना चाहिए अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, यानी डाटा स्टोर करने की इसकी जो कैपेसिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है डाटा स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब उसके बाद आते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ हार्ड डिस्क जो है ओवर अ फ्लॉपी डिस्क के। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस जो है इस पे जाने से पहले जरा मैं आपको हार्ड डिस्क की जो अंदर यानी डिस्क के अंदर जो प्रोसेस, जैसे ये डिस्क हमारे पास है एक सीडी है, तो इसके यहाँ पे डाटा जो स्टोर होता है ये कैसे किस टाइप का होता है, तो इसके बारे में बताना मैं जरूरी समझूंगा। फिर आपको एडवांटेजेस ऑफ ए हार्ड डिस्क ओवर अ फ्लॉपी डिस्क, यानी हार्ड डिस्क के फ्लॉपी डिस्क पे क्या फायदे हमें हासिल होते हैं, क्यों हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। तो अब देखें जरा हमारे पास ये हार्ड डिस्क का अंदर का, यानी माइक्रोस्कोप अगर आप इसकी स्टडी करें तो ट्रैक इसके नजर आते हैं। ये हेडर होता है जो इनके साथ प्लेटर के साथ क्या कर रहा होता है, स्ट्राइक कर रहा होता है। अब देखें कि हमारे पास जो है वन ट्रैक जो होता है, यानी ये ट्रैक अंदर ये इसके क्या है, ये ट्रैक है, ये सर्कल से बने हुए, इनको ट्रैक बोलते हैं। अब एक हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है, जरा ये मेंशन करता हूं मैं, इसको हम एक सेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास जो इसका पार्ट एक है, ये सेक्टर हो गया इसका। यानी आपने जस्ट मैथ में भी डेफिनेशन पढ़ी होती है कि पार्ट ऑफ सर्कल वन इज अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड 1 आर्क। ये आर्क होती है और ये 2 रेडी मिलके क्या बनाते हैं, एक सेक्टर बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये एक सेक्टर बन गया। और उसके बाद जो हमारे पास ट्रैक है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी आपका ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक का ट्रैक, ये सारे क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं। अब अगर 3 हमारे पास सेक्टर मिल जाए, एक सेक्टर ये आपके पास रहा, उसके बाद एक सेक्टर आपके पास ये रहा, इसके बाद एक सेक्टर आपके पास ये रहा, तो अगर 3 सेक्टर मिल जाते हैं, यानी 1 2 3, ये 3 सेक्टर आपके पास मिल जाए, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है क्लस्टर। 3 सेक्टर अगर आपके पास मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे आपके पास क्लस्टर बनता है। तो अब देखते हैं वन ट्रैक जो होता है वो 8 सेक्टर पे कंसिस्ट करता है। आप देख लें जरा कि हमारे पास अगर ये वाला ट्रैक की आप बात कर लें, इस वाले ट्रैक की, इस वाले ट्रैक की, तो इसको हम कह रहे हैं कि वन ट्रैक जो हमारा होगा, एक पूरा ट्रैक जो होता है वो 8 सेक्टर पे कंसिस्ट करता है। आप गिन भी सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमारे पास ये कहें कि 8 सेक्टर बनते हैं। मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको जरा बात क्लियर हो जाए। 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये हमारे पास का 8 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक ट्रैक होता है वो 8 सेक्टर पे कंसिस्ट करता है। और एक सेक्टर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं आपको कि एक सेक्टर जो होता है स्टोर 512 बाइट डाटा स्टोर कर सकता है। यानी हमारे पास जो एक सेक्टर होता है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, तो एक सेक्टर जो होता है वो 512 बाइट डाटा स्टोर कर सकता है। और बाइट मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास 8 बिट्स मिल जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है। तो इसका मतलब वन सेक्टर स्टोर 512 बाइट्स डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है। तो अब आई थिंक आपको और ज्यादा क्लियर हुई होगी बात कि किस तरह से हमारा इसका वर्किंग होता है और किस तरह से डाटा को स्टोरिंग कैपेसिटी हार्ड डिस्क की किस तरह से जो है वो ज्यादा होती है। ये सारी चीजें आई थिंक आपको पता चली होंगी। अब तो अब देख लेते हैं इनके एडवांटेजेस ऑफ ए हार्ड डिस्क ओवर अ फ्लॉपी डिस्क। तो टिपिकल फ्लॉपी हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बिटवीन 1 and 3 MB, यानी एक अगर हम आम फ्लॉपी डिस्क देखें तो वो डाटा को 1 MB से 3 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। और ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं आप कह सकते हैं, या कुछ फ्लॉपीज जो होती हैं 1.44 जो है डाटा जो है वो MB में स्टोर कर सकती हैं। अ हार्ड डिस्क माइट होल्ड हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन हार्ड डिस्क आप देखें कि इससे 100,000 टाइम्स ज्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर रही है जो कि हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इज अ मच मोर रिलायबल देन ए फ्लॉपी डिस्क।
और फ्लॉपी डिस्क की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ज़्यादा रिलायबल नहीं है, काबिल इत्मीनान नहीं है। यानी अगर फ्लॉपी डिस्क आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई तो ये क्या करती है, ये डाटा का लॉस कर जाती है, डाटा ज़ाया कर जाती है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करके रखी होती है, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इसके इंस्टेड अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क ये डाटा को ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकती है और हमारे लिए रिलायबल भी है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर क्विकली टू एंड फ्रॉम अ हार्ड डिस्क मच फास्टर देन अ फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क की निस्बत हम इंफॉर्मेशन को बड़ी ही तेजी के साथ हार्ड डिस्क से एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करके लेके जा सकते हैं। इन्हें अगर आपने अपने पीसी की हार्ड निकाल ली है, आप किसी भी जाके पीसी में हार्ड लगाएंगे तो आपका डाटा उधर शो हो जाएगा। तो इसके लिहाज से भी मैं कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि हार्ड डिस्क जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हार्ड डिस्क का ही आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हार्ड डिस्क पे ही ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि फ्लॉपी जो है हमारे लिए वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के डिफरेंस जो है वो आपको बताता हूँ। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको डिफरेंस मैं बताता हूं कि जो हार्ड डिस्क होती है बेसिकली ये यानी कि प्लेट्स पे, एक से ज़्यादा प्लेट्स पे कंसिस्ट करती है, ज़्यादा प्लेट्स पे मुश्तमिल होती है। लेकिन अगर हम फ्लॉपी की बात करें तो फ्लॉपी जो है जस्ट एक प्लेट पे कंसिस्ट करती है। उसके बाद जो हार्ड और फ्लॉपी का डिफरेंस है कि ये इनसाइड द कंप्यूटर फिक्स्ड होती है और ये पोर्टेबल है, यानी आप इसको निकाल के जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये वाली हार्ड डिस्क जो है ये फिक्स्ड होती है इनसाइड द कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं कि पीसी जो होता है आपका सीपीयू जो है उसके अंदर लगी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी आप कह सकते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये कम एक्सपेंसिव है, यानी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, ये थोड़ी महंगी है क्योंकि डाटा ज़्यादा स्टोर करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो रकम खर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी आती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। जैसे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि 80 GB या इससे भी ज़्यादा डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं हार्ड पे। लेकिन अगर हम एक टिपिकल फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो इसमें 1.44 MB जो है आप डाटा इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जी डाटा एक्सेस स्पीड जो है वो फास्टर है देन फ्लॉपी डिस्क, यानी इसकी हार्ड डिस्क की स्पीड भी जो है वो ज़्यादा है। और फ्लॉपी की अगर बात करें तो ये हार्ड डिस्क की निस्बत एक्सेस स्पीड इसकी जो है वो कम है। और जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर, डाटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कॉमनली जो हमारा यूज़ है वो डाटा का फ्लॉपी डिस्क पे नहीं होता है, यानी इट इज़ नॉट कॉमनली यूज टू स्टोर डाटा। और उसके बाद इसके बहुत कम चांस होते हैं डैमेज होने के, जबकि हमारे पास ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं फ्लॉपी डिस्क के जो है वो डाटा को डैमेज करने के। और उसके बाद जो है ये ज़्यादा हार्ड डिस्क जो होती है ज़्यादा रिलायबल है, जबकि फ्लॉपी डिस्क जो है ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बता दिए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है इनमें बेसिक जो है वो क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी जो है वो हार्ड डिस्क जो है उस पर रिलायबल ज़्यादा करना चाहिए फ्लॉपी पे, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।